प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में हर दिन एक नया बदलाव महसूस हो सकता है। जैसे कि ब्रेस्ट में खुजली होना, ब्रेस्ट का भारीपन हो जाना, गैस बनना, सीने में जलन होना। इन सब के अलावा आपको कुछ और भी नए संकेत मिल सकते हैं जो कि आपको एक नया अनुभव प्रदान कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए है जिनकी अभी हाल ही में प्रेगनेंसी की पहली तिमाही खत्म होकर दूसरी तिमाही लगने वाली है या फिर लग चुकी है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान नजर आने वाले ऐसे 5 लक्षणों के बारे में जानने वाले हैं जो कि दूसरी महिलाओं की प्रेगनेंसी के लक्षणों से काफी अलग अनुभव भी दे सकती हैं। इसके साथ ही ये जो लक्षण आपको नजर आने वाले हैं, इनकी मदद से आप काफी हद तक गर्भ में लड़का या लड़की होने का भी अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको भी डिलीवरी होने से पहले ही गर्भ में लड़का या लड़की होने की जानने की इच्छा हो रही है कि आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहला लक्षण है कलाई में सुन्नपन। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं के शरीर में लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि आपके डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान पानी ज्यादा पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, लिक्विड वाली चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपको सीने में जलन, कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना ऐसी समस्याएं ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआती फेज से ही क्या होता है, महिलाओं को पेट संबंधित दिक्कतें होने लग जाती हैं। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, आपकी बॉडी में हार्मोनल बदलाव आते हैं, तो आपकी पाचन क्रिया थोड़ी स्लो हो जाती है, जिससे आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और इसी वजह से आपको पाचन संबंधी दिक्कतें आती हैं। और इनसे बचने के लिए आप खूब सारा लिक्विड पीती रहती हैं। तो इससे क्या है कि आपकी बॉडी में जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके हाथों पर सूजन, सुन्नपन या भारीपन जैसी समस्या आपको हो सकती है। दूसरा लक्षण है सेक्स ड्राइव में कमी आना। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की सेक्स ड्राइव पर भी काफी गहरा असर होता है। काफी सारी महिलाओं को तो प्रेगनेंसी के दौरान भी सेक्स ड्राइव काफी बढ़ जाती है। वहीं कुछ महिलाओं की सेक्स ड्राइव यानी कामिक्षा बहुत कम हो जाती है, यानी कि उनका रिलेशन बनाने का, इंटीमेट होने का मन नहीं करता। क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने तक क्या है, महिलाओं को जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, मितली, उल्टी, थकान, कमजोरी ऐसी समस्याएं जब होती हैं तो उनकी जो सेक्स ड्राइव होती है, इंटीमेट होने की जो इच्छा होती है, वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत परेशान रहती हैं। और दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान जब आपका बच्चा काफी बढ़ने लग जाता है, आपका वजन बढ़ जाता है, तो इससे क्या है, जब आपका पेट काफी आगे निकल जाता है, आपको थकान, कमजोरी महसूस होती है, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, करवट नहीं ले पाती हैं, तो इन समस्याओं के चलते भी आपकी कामिक्षा एकदम से कम हो जाती है। वहीं कुछ महिलाओं की कामिक्षा काफी बढ़ जाती है, वो काफी एक्टिव भी फील करती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसा बदलाव भी दूसरी तिमाही के दौरान महसूस हो सकता है। तीसरा लक्षण है नाक बंद होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान भले ही गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश का मौसम हो, इन तीनों ही मौसमों में से कोई सा मौसम हो, आपको बिना जुकाम हुए, यानी कि आपको कोल्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपको बार बार नाक बंद होने की, सांस लेने में तकलीफ होने की समस्या हो सकती है, जो कि होना नॉर्मल है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि आपके नाक के अंदर की जो परत होती है उस पर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि ऑक्सीजन ठीक तरह से अंदर बाहर नहीं हो पाती। इससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, घबराहट फील हो सकती है और रात को सोते समय आपको नींद कम आने की समस्या भी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होना नॉर्मल है। कई बार क्या है कि जैसे प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान जब महिलाओं की बॉडी में हार्मोनल बदलाव आते हैं, तो इससे क्या है, नाक बंद होने के साथ साथ उनकी नाक से खून निकलना, रात में सोते समय एकदम से खर्राटे आना, ऐसी समस्याएं भी आने लग जाती हैं। चौथा लक्षण है सपने। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जब गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी महसूस होती है, नींद पूरी नहीं होती है या फिर हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आता है, तो इससे क्या है, जब भी वो दिन में या रात में सोती हैं तो उन्हें अजीबोगरीब सपने आने लग जाते हैं और वो सोचती हैं कि ये सपने उन्हें क्यों आ रहे हैं। कई बार वो कुछ और देखती हैं, कई बार कुछ देखती हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे कमेंट मुझे आते हैं कि मैम हमने सपने में ये चीज देखी तो इसका क्या मतलब होता है, ये चीज देखी तो इसका क्या मतलब होता है। हालांकि देखिए, पुराने जमाने से हमारी समाज में कुछ मान्यताएं हैं।
हमारी बुजुर्ग महिलाएं जैसे प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को जो सपने आते थे, तो उनसे कुछ अनुमान लगाती थी कि अगर आप ऐसी चीजें देखते हैं तो आपको लड़का होगा, और अगर आप ये चीजें देखते हैं तो आपको लड़की होगी। देखिए, पुराने जमाने से ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मेल चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, उनको गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। और जो गर्भवती महिलाएं रात में सोते समय फीमेल को इंडिकेट करने वाली चीजें ज्यादा देखती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको लड़की होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसे सपनों को देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, बस एक अनुमान की तरह ही माना जा सकता है। पांचवा लक्षण है नाभि में बदलाव आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के आसपास से ही क्या होता है कि जब आपका पेट थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, तो आपको क्या है कि आपके नाभि के आसपास दर्द महसूस हो सकता है, नाभि में दर्द हो सकता है, नाभि के आसपास की जो स्किन होती है उसमें खिंचाव महसूस हो सकता है, खुजली महसूस हो सकती है। तो देखिए, ऐसा इसीलिए होता है कि आपका पेट जब थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, तो आपकी मांसपेशियां और स्किन जो होती है उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिससे आपको नाभि में खुजली, दर्द, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही जब खत्म होने वाली होती है, यानी कि 6वें महीने के दौरान, आपने देखा होगा कि आपकी नाभि एकदम बाहर की तरफ उभर आती है। वहीं कुछ महिलाओं की जो नाभि है वो अंदर की तरफ धसी हुई सी फील होती है। इसका क्या मतलब होता है? प्रेगनेंसी के दौरान नाभि एकदम से बाहर आना या अंदर होना किस बात का संकेत हो सकता है? छठवां लक्षण है त्वचा की चिपकी। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी महिलाएं अपनी स्किन में एक अलग तरीके का बदलाव देखती हैं कि उनकी गर्दन, उनके अंडर आर्म्स और उनके निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है, उसकी स्किन पर टैक्स आ जाती है। यानी कि उनकी जो इसकी गर्दन की, अंडर आर्म्स की जो स्किन होती है, उनमें एकदम से ऐसे लाइनिंग सी हो जाती है, स्किन एकदम से उभर कर बाहर आ जाती है। ऐसे कई सारे बदलाव आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान अपनी स्किन में नजर आ सकते हैं। अगर आपको दूसरी तिमाही के दौरान अपनी स्किन में ऐसा कोई बदलाव नजर आ रहा है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह किसी खतरे का संकेत नहीं है, बल्कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा ज्यादा आलस करने या हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से हो सकता है। अब जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाभि अंदर या बाहर होना किस बात का संकेत है। तो देखिए, पुराने जमाने से ही हमारी बुजुर्ग महिलाओं का ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही आते आते जिन महिलाओं की जो नाभि है वो उभर कर बाहर आ जाती है, तो इसका मतलब है आपको लड़का होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जिन महिलाओं की तीसरी तिमाही तक जो नाभि है वो अंदर की तरफ घुसी रहती है, इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो अपनी नाभि को देखकर भी आप पता कर सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए यूजफुल जरूर लगेगा। अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।